पार्टी जब कमजोर होती है तो अटकलें लगाई जाती हैं, अफवाहें सामने आती हैं, टूट होती है, बगावत होती है, पलायन होता है, विद्रोह होता है और गुटबाजी भी होती है। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के साथ भी यही हो रहा है। टीएमसी के गठन के बाद 13 दिन में 28 साल पुरानी पार्टी को टूट का सामना करना पड़ा है। बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी विपक्ष के नेता बन बैठे हैं और अपने बिखरे किले को संभालने के लिए ममता दिल्ली की तरफ दौड़ रही हैं। इस बीच बंगाल से आई खबर ने सियासी हलचल मचा दी है। दावा किया गया है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी सांसद बनना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने सौरव गांगुली के जरिए बरहामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलाने की कोशिश की। हालांकि यूसुफ पठान और सौरव गांगुली दोनों ने ही इसे बेबुनियाद बताया है, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता। तो फिर इस खबर की सच्चाई क्या है, इसकी भी आगे पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले बात उन तस्वीरों की जिनमें टीएमसी नेताओं के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। देखिए, यहाँ साड़ियों का ढेर लगा है। पुलिस जब जांच करती है तो साड़ियों के नीचे से निकलते हैं टीएमसी के नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती। चौंकाने वाली ये तस्वीरें हावड़ा की है। स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेताओं पर हाउसिंग स्कीम के लिए मिले फंड से कट मनी लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उन्हें खोजने गई और गिरफ्तारी के डर से वो एक दुकान में साड़ियों के नीचे छुप गए। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कानून का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। कहीं हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है, कहीं करोड़ों की नकदी मिल रही है, कहीं कैश और कारतूस मिल रहे हैं तो कहीं गैर कानूनी दवाएं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन तमाम मामलों में बार बार टीएमसी से जुड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। टीएमसी नेताओं पर लोगों का गुस्सा भी जमकर फूट रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पश्चिम बंगाल के नौदा गांव में सरकारी योजनाओं में कट मनी वसूलने वाले टीएमसी के स्थानीय नेता का नाराज ग्रामीणों ने न सिर्फ सिर मुंडवाया बल्कि उससे रस्सी से बांधकर गांव की सड़कों पर उसका जुलूस निकाला। अब हंगामे की ये तस्वीरें भी देखिए जिसमें टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर नाराज लोगों ने उनके ही विधानसभा क्षेत्र में अंडे फेंके। मदन मित्रा अपनी ही विधानसभा क्षेत्र कमारहाटी में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उग्र भीड़ ने उन पर अंडों से हमला कर दिया। इस हंगामे के बाद वो बीच में ही कार्यक्रम से लौट आए। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मदन मित्रा जो कि टीएमसी के बहुत प्रचलित एमएलए हैं, वो भी शनिवार देर रात को वो कहीं पर जा रहे थे, तब वहां पर हमला हो गया, उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो उस गाड़ी में मौजूद नहीं थे, उनके ड्राइवर पर हमला हुआ। लेकिन लगातार जो आम लोग थे वो कट मनी वापस करने की बात कह रहे थे, चोर चोर के नारे लगा रहे थे। हमने ये भी देखा है कि न सिर्फ अभिषेक बनर्जी और मदन मित्रा बल्कि पश्चिम बंगाल में बीरभूम से लेकर 24 परगना तक अलग अलग जिलों में लगातार टीएमसी से संबंधित जो नेता हैं, जो लोग हैं, उन पर हमले लगातार हो रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि उनका कट मनी जो लिया जा रहा था पिछले 15 साल से वो वापस किया जाए। टीएमसी कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये 15 साल जो भ्रष्टाचार टीएमसी ने किया था उसके कारण उसके नेताओं को ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स पर तमाम आरोप लग रहे हैं। कहीं पर सर मुंडाया जा रहा है, कहीं पर उनको मुंह काला किया जा रहा है, कहीं पर जो है रस्सियों से बांधकर परेड की जा रही है। लगातार पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को आम जनता का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले 30 मई को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ भी सोनारपुर के कमराबाद में ऐसा ही बर्ताव हुआ था, उन पर अंडे फेंके गए थे। और अब कमरहाटी में मदन मित्रा के साथ हुई घटना ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में विरोध के बढ़ते स्वर को चर्चा में ला दिया है। हालांकि टीएमसी के लिए संकट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पार्टी में भी अब कोई ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछ नहीं रहा है। सांसदों और विधायकों का बड़ा विद्रोह इसका उदाहरण है।
ऋतव्रत बैनर्जी पहले ही 58 विधायकों को अलग करके पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष बन चुके हैं, जिसके खिलाफ टीएमसी कोलकाता हाईकोर्ट जा रही है। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। सवाल यह है कि जिस तरह की हालत पश्चिम बंगाल में ममता की हुई है, क्या वही हालत दिल्ली में भतीजे अभिषेक की होने वाली है? क्योंकि टीएमसी की विधानसभा में लेजिस्लेटिव पार्टी में फूट के बाद अब संसदीय दल भी टूट सकता है। खबरों के मुताबिक टीएमसी के कई बागी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी के सांसद बनने को लेकर मीडिया में छपी एक खबर ने भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बंगाल के एक बड़े अखबार की खबर में दावा किया गया है कि ममता सांसद बनकर दिल्ली की राजनीति में एक्टिव होना चाहती हैं। इसके लिए वो बहरामपुर लोकसभा सीट से लड़ने की योजना बना रही हैं। इसीलिए उन्होंने सौरव गांगुली के जरिए बरहामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से इस्तीफा दिलाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ पठान ने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि सौरव गांगुली और यूसुफ पठान दोनों ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए ऐसी किसी बातचीत से इनकार कर दिया। सबसे पहले सुनिए यूसुफ पठान ने क्या कहा। कि पिछले कई समय से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से कहा कि बहरामपुर लोकसभा से उनके एमपी पद से रिजाइन कर दे ताकि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ सके वहां से। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। ये बात सरासर गलत है। सुना आपने, यूसुफ पठान कह रहे हैं कि ये तमाम बातें पूरी तरह निराधार हैं। ममता बनर्जी ने उनसे इस तरह की कोई बात नहीं की। यूसुफ की तरह ही पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी शनिवार को इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैंने ममता बनर्जी के कहने पर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। मीडिया ऐसी अफवाहों और अटकलों पर भरोसा न करे। गांगुली ने मीडिया हाउस को लेटर जारी कर कहा, बिना सत्यता जाने खबर पब्लिश न करें। यूसुफ पठान गुजरात के वडोदरा के रहने वाले हैं। ममता ने उन्हें 2024 में बंगाल के बहरामपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था। पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 85,000 वोटों से हराया था। पठान की जीत के बाद से इस सीट को टीएमसी के लिए एक सेफ सीट की तरह देखा जाने लगा, क्योंकि यहाँ 50 से 52% मुस्लिम वोटर हैं जो टीएमसी के कोर वोटर माने जाते हैं। जहां तक सवाल ममता का है तो वो अब न तो विधायक हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता को भवानीपुर सीट पर 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया था और बंगाल कोटे से राज्यसभा में फिलहाल कोई सीट भी खाली नहीं है। इस वजह से उनका राज्यसभा जाना भी मुश्किल है। ऐसे में बहरामपुर जैसी सेफ सीट से उनके लोकसभा में जाने की अटकलें लगना, खबर उड़ना कोई संयोग नहीं। बंगाल में बीजेपी पार्टी के ऊपर समर्थन से ज्यादा ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम लोगों की गुस्सा जाहिर होता हम देखे हैं। तो अभी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी ये दोनों मतलब बिखरते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन तो है ही है और इंडिया गठबंधन की भीतर ममता बनर्जी का क्या रोल रही ये भी हम सबको जानकारी में है। तो फिर भी अगर इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग होगी तो एक उस पर शामिल होने के लिए कोई भी आ सकते हैं। टीएमसी विधायकों की बड़ी टूट के बाद ममता के सामने अब चुनौती अपने सांसदों में होने वाली टूट को बचाने की है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि विधानसभा जैसा संकट लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंच सकता है। सूत्र के अनुसार टीएमसी के बागी सांसदों का खेमा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कल ही चिट्ठी देकर 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपना लीडर ऑफ द पार्टी चुन सकते हैं और अभिषेक बनर्जी जो लोकसभा में लीडर ऑफ द पार्टी हैं उनका पद छीन सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टीएमसी के 23 सांसद बागी गुट के संपर्क में हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। ऐसे में दल बदल कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए अलग गुट को 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं। राज्यसभा में अलग गुट की मान्यता के लिए 9 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। टीएमसी के सांसदों की बगावत की आशंका के बीच बीजेपी दावा कर रही है कि ममता बनर्जी के साथ उंगलियों पर गिने जाने लायक सांसद और विधायक बचे हैं। उनका जो ताश का घर था वो पत्ता पत्ता करके गिर रहा है। टोटल मिलाकर 80 विधायक हैं और 42 सांसद हैं। उसमें से जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि अब उनके साथ ज्यादा सांसद और ज्यादा विधायक रहे नहीं। कुछ गिने चुने उंगलियों पर गिने चुने विधायक उनके साथ है। पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने 3 जून को ही राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था। वहीं अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का राष्ट्रीय महासचिव का पद तो बरकरार रखा, लेकिन पर कतर दिए। डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को संयुक्त राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर दिया, जिसका सीधा मतलब अभिषेक बनर्जी का अधिकार कम होना माना जा रहा। एक ओर टीएमसी दो फाड़ होने की कगार पर है, दूसरी ओर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि नेता विपक्ष पर स्पीकर के फैसले के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको अपोजिशन लीडर बनाएगा। वो वोट पोट का किसी जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। जो पार्टी से एक्सपेल होगा वो कैसे पार्टी का लीडर होगा? अरे हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कोर्ट का जो स्पीकर को जो डिसीजन है वो इलीगल डिसीजन है। टीएमसी में मची उथल पुथल के बीच अब सबके जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी का बागी गुट एनसीपी शिवसेना की तरह पार्टी के नाम और सिंबल पर अधिकार जमा लेगा? क्या दीदी की पार्टी अब इतिहास के पन्नों में सिमटने वाली है?